हाँ बाबू, तो आपको पता है हम लोगों ने क्या कल स्टडी किया था? सीक्वेंस एंड सीरीज। तो बाबू सीक्वेंस एंड सीरीज का आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 से शुरू करेंगे। 10th और एकदम बेहतरीन क्वेश्चन। और आप आईआईटी जेई के सवाल को सॉल्व करने का यूनिक कॉन्सेप्ट यहाँ देखिएगा। इससे बेहतरीन यूनिक कॉन्सेप्ट आपको नहीं मिल सकता, इससे बेस्ट कॉन्सेप्ट हो ही नहीं सकता। ये यहाँ पर लॉजिकली हम लोग सॉल्व करेंगे, किसी फार्मूला को अप्लाई नहीं करेंगे। जो अगर आप ये लॉजिकली कॉन्सेप्ट जान गए, सीक्वेंस एंड सीरीज के क्वेश्चन में लॉजिक लगाना सीख गए, तो जेई एडवांस और मेंस के क्वेश्चन को आप फोड़ दीजिएगा। ये हम लाइव बता रहे हैं। चलिए दोस्त, क्वेश्चन बोल रहा है 3/1² इंटू 2² 5/2² इंटू 3² डॉट डॉट एन टर्म, यानी आपको इसका योग बताना है। दोस्त, हमारे कहने का मतलब कि अगर हम यहाँ न जा कर के यहीं से काम अपना वेरीफाई करा ले, मतलब पहला सीढ़ी पार करके ही अपना काम वेरीफाई करा ले। कहने का मतलब यहाँ पर हमें जाना पड़ेगा बम्बई जाना पड़ेगा, यानी काम करने के लिए। अगर मेरा काम यहीं पर हो जाए, पुट n बराबर 1, अगर मैं पहला पद लेता हूँ तो n का मान 1 आएगा, यानी जो आएगा ये 3/2 का स्क्वायर 4, 3/4 आएगा। अगर n का मान मैंने पहले पद में मैं देखता हूँ तो मेरे आंसर 3/4 आता है। अगर मैं n का मान 1 भर दूँ पहला पद, तो 1 - 1/4 ये बन जाएगा, यानी 4 - 1 3/4, 3/4, यानी ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का उत्तर था, ऑप्शन नंबर ए। इस प्रकार से अगर आप चाहो तो इसको भी वेरीफाई करा सकते हो। तो ये तो बेचारा 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 -1/2 हो जाएगा, नहीं होगा। ये हो जाएगा 1 + 1 यानी 1/4 हो जाएगा। यानी आपके सवाल का जो घटिया आंसर था वो ऑप्शन नंबर ए था। तो बाबू, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 11। एकदम जेई एडवांस के लिए सूटेबल क्वेश्चन है। जेई एडवांस 2023 का जो बच्चा एग्ज़ाम देने वाला है उसके लिए ये बेस्ट क्वेश्चन है। चलिए हम लोग दोस्त इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कि जेई एडवांस के जो क्वेश्चन इस प्रकार से सेट किए जाते हैं कि आपका माइंड उस क्वेश्चन को उतना फास्ट तरीक़ों से अटेम्प्ट नहीं करेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, एक ऐसा लॉजिक लगाएंगे दोस्त, यहाँ अगर मेरा काम यहाँ जाने से ही हो जाता है तो वहाँ जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। यानी अगर हम मास्टर एपी का इसमें यूज कर दें a1/1 + a1, अगर मैं मास्टर एपी का ये पहला पद a1 a2 a3 डॉट डॉट an मास्टर एपी का यूज कर दें तो 1 2 3 4, तो इस प्रकार से अगर हम पुट n का मान 1 भरते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/1 + 1 यानी 1/2 आ जाएगा मेरा। ये ऑप्शन नंबर ए वेरीफाइड करता हूँ। अगर मैं भाई n का मान 1 रखता हूँ तो मेरे आंसर क्या आएगा 1/1 + 2, यानी 1/2 आ जाएगा मेरा आंसर। और 1/2 आंसर मेरा कहाँ दिखाई देता है, 1/2 आंसर मेरा कहाँ दिखाई देता है, तो मुझे दिखाई देगा 1/2 यहाँ पर दिखाई देगा 1/1 + a1, 1/1 + 2 ये 1/2 हो जाएगा। और ये क्या आ जाएगा, ये तो ऑप्शन होगा ही नहीं। यहाँ पर आएगा मेरा 1 - 1, ये तो ऑप्शन होने का चांस ही नहीं बनता है, ये तो होने का चांस ही नहीं बनता है। यानी 1/2 यहाँ दिखाई दे रहा है। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का उत्तर था, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चूंकि मैंने n का मान 1 भरा। अब रहा दोस्त आपका क्वेश्चन नंबर 12। दोस्त क्वेश्चन नंबर 12 इस प्रकार से जेई एडवांस के क्वेश्चन को सॉल्व करने का यूनिक तरीका आपको RKR रिसर्च सेंटर के अलावा कहीं नहीं मिलेगा। आप जेई एडवांस के क्वेश्चन को पेन फ्री चला बना रहे हो, इससे बेहतर मौका आपके लिए क्या हो सकता है। चलिए दोस्त बोल रहा है कि n/1/1 2 3 n - 1/2 3 4, हमें क्या करना है, पुट n = 1। इस बाकी से हमें जाना ही नहीं है, यानी पहले पद पर रह जाना है। 1/6 आएगा मेरा आंसर। ये आंसर क्या आ जाएगा 1/6 आएगा, 1/6 आएगा। जो n का मान 1 रखने पर 1/6 देगा वही मेरे सवाल का उत्तर होगा। तो ये क्या आ जाएगा 1 + 2 1/6, ये खुद 1/6 आ गया। 1/6 प्लस 2/4 1/2 - 1/2 कट गया 1/6, ये ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का उत्तर था।
अब रहा दोस्त ये क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13। दोस्त इस क्वेश्चन को बिना पेन चलाइए, एडवांस आईआईटी जेईई का सवाल है, बिना पेन चलाए ऑप्शन नंबर सी आंसर। क्यों? अगर मैं एन का मान 1 रखूँ तो पहला पद आएगा, और पहला पद केवल 1/x+1 यही दिखाई दे रहा है। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का उत्तर था। इससे बेस्ट आपको तरीका क्या हो सकता है? आप आईआईटी जेईई की तैयारी के लिए क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको इतना बड़ा बड़ा थ्योरम याद करने पड़ते हैं, जो कि हो सके तो एग्जाम में जाकर आप क्या कर पाओगे, भूल जाओगे। इसी प्रकार से दोस्त आप फिजिक्स के क्वेश्चन को भी मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। जेईई एडवांस के फिजिक्स, जहां टॉप क्वेश्चन को आप केवल बिना पेन चलाए आप सॉल्व करोगे। हम तो ऐसे दिखा रहे हैं, मुझे पेन चलाने की क्या जरूरत है। पुट n बराबर 1 तो 1/x, 1/x 1+x, पुट n बराबर 1, इसको हटा दीजिए तो 1/x बच रहा है। ये सवाल का उत्तर है ऑप्शन नंबर सी।